हेलो फ्रेंड्स। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो सभी प्रिंसिपल्स और टीचर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो भी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी से जुड़े हैं। जब हम स्कूल में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो एग्ज़ाम्स की आंसर शीट की करेक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, उसकी डिटेल्स रखनी पड़ती हैं ताकि टाइम रहते सारा रिजल्ट वगैरह सब कुछ प्रिपेयर हो सके। उसमें गूगल स्प्रेडशीट्स आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने स्कूल में कैसे एक गूगल स्प्रेडशीट इंट्रोड्यूस की है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम आंसर शीट्स करेक्शन और रिज़ल्ट प्रेपरेशन के डिटेल्स का रिकॉर्ड रखना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। आई थिंक आप भी ऐसी ही स्प्रेडशीट प्रिपेयर करके उससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। चलिए आपको बताता हूँ कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र में जाकर गूगल ड्राइव ओपन कर लीजिए। गूगल ड्राइव में यहाँ आपको लेफ़्ट साइड में ये न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें से आप गूगल फॉर्म्स या स्प्रेडशीट्स कुछ भी न्यू ओपन कर सकते हैं, नई क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक गूगल स्प्रेडशीट यहाँ से क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो ऑप्शंस खुल गई हैं मेरे पास। जैसे ही मैंने क्लिक किया न्यू को, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स। हमें गूगल शीट को क्लिक करना है। उसके बाद ये एरो पे आप जाएंगे तो ब्लैंक स्प्रेडशीट को क्लिक करना है। टेम्पलेट्स नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज जो कॉलम्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मैंने खुद डेवलप किए हैं। आप चाहें तो उन कॉलम्स में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी शीट में जो कॉलम्स बना रखे हैं उनको कॉपी कर लिया है और यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सो यू कैन सी एग्जाम्स करेक्शन एंड अपडेशन रिकॉर्ड ऑफ मार्च 2020। ये मार्च 2020 के लिए स्पेशली मैंने ये गूगल शीट इंट्रोड्यूस की है। इसमें फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, देन सेकंड इज नेम ऑफ द टीचर, देन क्लास इन विच द स्टूडेंट इज स्टडिंग, देन सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रिकॉर्ड टीचर्स को यहाँ पर शेयर करना है, एंड डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ द एग्ज़ाम कब कंडक्ट हुआ था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड। ये कॉलम मुझे क्यों ऐड करना पड़ा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जा रहा है आज की डेट में। हम भी 1st to 8th सभी स्टूडेंट्स के ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं। इन दैट केस इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर ना हो बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड। अब इसी के बेसिस पर जितने अपीयर्ड नहीं हुए वो बच्चे क्या हो जाएंगे, एब्सेंट। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are absent or who could not give the exam. Then based on that, number of sheets or hard copies received till today. ये कॉलम मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं उसके बाद में हम उनके पेरेंट्स से शीट्स, आंसर शीट्स या हार्ड कॉपीज स्कूल में मंगवा लेते हैं करेक्शन करने के लिए, सो दैट करेक्शन भी टीचर के लिए आसान हो जाए और उसका रिकॉर्ड भी आसानी से प्रिपेयर हो जाए। तो नंबर ऑफ आंसर शीट्स और हार्ड कॉपीज रिसीव्ड टिल टुडे, आप चाहें तो इसमें जो टीचर्स को आंसर शीट्स हैंड ओवर की जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, वही वाला नंबर भी फिल कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम स्कूल में ऑफलाइन कंडक्ट करवा रहे हैं तो। और ना इस कॉलम को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो भी आपकी इच्छा है। बट जो भी स्कूल्स ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहे हैं और जिनके बच्चे घर से आंसर शीट्स भेज रहे हैं करेक्शन के लिए, उनके लिए ये कॉलम बहुत ज़रूरी हो जाता है।
Next column is number of answer sheets corrected till today. टीचर ने कितनी आंसर शीट्स करेक्ट कर ली हैं आज तक, उनका नंबर यहाँ पे भरेंगे। देन नंबर ऑफ आंसर शीट्स पेंडिंग, जितनी बच गई हैं। अब इसके बेसिस पर टीचर्स नेक्स्ट कॉलम्स को फिल करेंगे। अगर तो सपोज टीचर ने अभी तक सारी आंसर शीट्स करेक्ट नहीं की हैं और कुछ आंसर शीट्स यहाँ पर पेंडिंग हैं, तो नेक्स्ट कॉलम जो है मार्कशीट रेडी और नॉट, मार्क्स एंटर्ड इन कंप्यूटर और नॉट एंड रिपोर्ट कार्ड रेडी और नॉट, ये कॉलम्स रेलिवेंट नहीं रह जाते, क्योंकि जब तक टीचर सारी आंसर शीट्स करेक्ट नहीं करेगा तब तक वो मार्कशीट प्रिपेयर नहीं कर सकता, मार्क्स को कंप्यूटर में एंटर नहीं कर सकता और रिपोर्ट कार्ड रेडी नहीं कर सकता। तो उसके लिए ये जो के कॉलम है, इसमें यस में आंसर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये समझा देता हूँ कि इस शीट को, इन सारे कॉलम्स को टीचर्स कैसे फिल करेंगे और ये शीट उनके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगी। पहले एक बार भर के देख लेते हैं। सपोज सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ द टीचर, अरुण, क्लास 6th, सब्जेक्ट इंग्लिश, एग्जाम कंडक्ट हुआ 8 मार्च को। तो यहाँ पर इट विल बी गुड अगर टीचर्स क्लास को रोमन में लिखें और डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखें। जैसे मैंने अगर 8 मार्च का जिक्र किया तो 08 देन हाइफन 03 देन अगेन हाइफन 21। एक जैसा फॉर्मेट अगर सभी टीचर्स फॉलो करेंगे इस कॉलम में भी और क्लास के कॉलम में भी, तो आपको इन फ्यूचर फिल्टर लगा के इस कॉलम को सॉर्ट आउट करना इजी हो जाएगा। फिल्टर लगाने से बेनिफिट क्या होगा, आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और इन दैट केस सारी की सारी डेट्स एक साथ आपको दिख जाएंगी। सारे एग्जाम जितने भी एक पर्टिकुलर डेट में कंडक्ट हुए हैं उनको आप एक साथ देख पाएंगे। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सपोज 40 वर देयर, उनमें से 38 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम, 2 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट बिकॉज ऑफ सम रीजन। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो बच्चे घर से आंसर शीट्स भेज रहे हैं। तो आज तक टोटल आंसर शीट्स 30 रिसीव हुई हैं। नंबर ऑफ आंसर शीट्स करेक्टेड टिल टुडे, इसमें से 20 करेक्ट हो चुकी हैं। 10 और 8, 18 आंसर शीट्स टोटल पेंडिंग है अभी तक, क्योंकि 8 बच्चों ने तो आंसर शीट भेजी ही नहीं है अभी तक। मार्कशीट रेडी होने का, मार्क्स एंटर होने का और रिपोर्ट कार्ड बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब गूगल शीट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आप इस शीट को, ये जो ऊपर शेयर की ऑप्शन दिख रही है ये ग्रीन कलर में, आप इस बटन को यूज करके, इस टैब को यूज करके आसानी से इवन व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको शेयर पर हमने क्लिक किया। अब ये बोल रहा है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है, इसका नाम देना पड़ेगा कोई, आप कोई भी नाम इसे दे सकते हैं। मैंने इसे एग्जाम्स कलेक्शन का नाम दे दिया है। इस शीट को सेव कर रहा हूँ अब मैं। अब ये आपको ऑप्शन देगा कि अगर आप चाहते हैं ईमेल आईडी के थ्रू किसी लोगों को आप इसे भेजें, तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी की ऑप्शन डाल सकते हैं। कोई भी ईमेल आईडी जो आप डालेंगे उनको ये शीट चली जाएगी और उन्हें एक्सेस मिलेगी इसको अपडेट करने के लिए। या फिर जो ये ऑप्शन आ रही है गेट लिंक की, अगर आप यहाँ से कॉपी लिंक को क्लिक करते हैं तो आप इस लिंक को क्लिक करके किसी को भी इवन व्हाट्सएप में भी भेज पाएंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। मैं यही ऑप्शन नॉर्मली यूज़ करता हूँ। तो इसी को क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, कॉपी लिंक। अब ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया है, तो इट्स डन नाउ। अब इस लिंक को आप व्हाट्सएप में किसी को भी पेस्ट कर सकते हैं। सपोज ये एक
अपना ग्रुप मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैं वो लिंक पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इस लिंक को पेस्ट करूँगा, ये स्प्रेडशीट यहाँ पर शो हो रही है, इवन विंडो भी पॉपअप हो गई है। तो जब आप इसके सेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद जब हम इस विंडो पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें उस स्प्रेडशीट तक ले जाएगा। क्योंकि ये खुद मैंने शीट क्रिएट की है, इसलिए मेरी शीट डायरेक्टली ओपन हो गई है। अगर कोई और इस लिंक को क्लिक करेगा तो पहले अगर आपने उसे एक्सेस दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी तो एक्सेस गेन करने के लिए गूगल उसे रिक्वेस्ट के लिए बोलेगा, और एक बार एक्सेस मिलने के बाद वो इस शीट में रिक्वायर्ड चेंजेस कर पाएंगे। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। तो उसके बाद सपोज अगर मैं एक यूज़र हूँ जिसको ये लिंक भेजा गया था, मुझे वो लिंक मिलने के बाद मैंने उसको क्लिक किया, एक्सेस मांगी, जो शीट बनाने वाला है उसने मुझे एक्सेस दे दी। अब मैं इस शीट में चेंजेस कर सकता हूँ। तो सपोज फर्स्ट डे मैंने जो डाटा फिल किया है उसमें 38 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, 2 एब्सेंट थे और 30 आंसर शीट्स मेरे पास आई थी। बट मैंने एफर्ट्स करके सारी आंसर शीट्स स्कूल में मंगवा ली। अब मेरे पास 38 आंसर शीट्स पूरी पहुंच चुकी हैं। उसमें से 30 की करेक्शन मैंने पहले कर ली थी और पेंडिंग आंसर शीट सिर्फ 8 बची हुई हैं। तो नेक्स्ट डेट सपोज मैंने 10 तारीख को ये फॉर्म ओपन करके इसमें ये चेंजेस कर दिए हैं जो अप टू डेट थे। अब उसके बाद मैंने अगले एक दिन में 8 आंसर शीट्स और करेक्ट कर ली, तो मेरे लिए जो टोटल आंसर शीट्स करेक्टेड 38 हो चुकी हैं, पेंडिंग अब कोई भी नहीं है। और उसके बाद मुझे मार्कशीट रेडी करनी है। अगर मैंने मार्कशीट रेडी कर ली है तो मैं इसमें यस की ऑप्शन डाल दूंगा। अगर मार्कशीट रेडी नहीं है तो अगले 2 कॉलम्स यूज़ नहीं हो सकते। हाँ, अगर रेडी हो गई है तो फिर, और मैंने मार्क्स कंप्यूटर में एंटर भी कर दिए हैं, यहाँ भी यस की ऑप्शन डाल दूंगा। और अगर रिपोर्ट कार्ड बन गई है तो यहाँ भी यस की ऑप्शन डाल दूंगा मैं। इसी तरह से सपोज किसी और टीचर ने फिल किया है जिसका एग्ज़ाम नेक्स्ट डे 9 मार्च को कंडक्ट हुआ, ठीक है, 7th क्लास का पंजाबी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया, 9 मार्च को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। तो 090321 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 35। ईयर भी पूरे 35 हुए, एब्सेंट कोई नहीं था। आंसर शीट्स भी पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पूरी 35 आंसर शीट्स दे दी, स्कूल में सबमिट कर दी। अब ये 9 मार्च को भी हो सकता है और हो सकता है कि आने वाले 3-4 दिन बाद ये पूरी 35 आंसर शीट सबमिट हो। तो ये टिल डेट होता है, इसमें जो भी काम होगा हर रोज़ इसकी अपडेशन होगी और हर रोज़ ये कॉलम नंबर आई से आगे आगे के कॉलम जो हैं वो अपडेट किए जाएंगे। बट कॉलम नंबर एच तक, ए से लेकर एच तक के जो कॉलम्स हैं वो सेम रहेंगे, बिकॉज उसमें चेंजेस नहीं आने वाला। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने अपीयर हुए, कितने एब्सेंट थे एग्जाम वाले दिन, इनमें चेंज नहीं आएगा। तो ए से लेकर एच तक के कॉलम सारे के सारे सेम ही रहेंगे। चेंजेस जो भी आएंगे वो आई से लेकर एन तक के कॉलम में चेंजेस आएंगे। तो अब ये 35 पूरी रिसीव हो चुकी हैं, 35 ही करेक्ट भी हो चुकी हैं, पेंडिंग कोई नहीं है, मार्कशीट बन चुकी है, मार्क्स एंटर हो चुके हैं और रिपोर्ट कार्ड भी रेडी हो चुकी है। तो इतना आसान है इस शीट को क्रिएटर के लिए भी ऑब्जर्व करना और जो भी इस चीज़ को, इस शीट को यूज़ कर रहा है उसके लिए भी हर रोज़ अपडेट्स करना। गूगल फॉर्म्स, पहले मैंने भी सोचा था कि गूगल फॉर्म डेवलप करता हूँ, मगर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि गूगल फॉर्म में हर रोज़ इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है। इस शीट में बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने आपको बोला पहले ही कि कॉलम एच तक ऑलरेडी ए से लेकर एच तक के कॉलम्स चेंज नहीं होने वाले। ये टीचर ऑन द डे ऑफ एग्जाम ही एग्जैक्टली फिल कर सकता है। सीरियल नंबर, नाम क्या टीचर का, क्लास कौन सी, कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, कब एग्जाम कंडक्ट हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, कितने अपेयर हुए, कितने एब्सेंट थे,
ये फिगर्स चेंज नहीं होने वाली, इसलिए टीचर्स की बहुत सारी मेहनत बच जाती है और केवल कॉलम आई से लेकर एन तक उनको जो भी डिटेल्स वहाँ उन्होंने फिल करी हैं उनको अपडेट करना है। और जिस दिन, जैसे ये सेकेंड रो मैंने अभी अपडेट की है, सारे के सारे कॉलम फिल हो गए एंड तक, लास्ट कॉलम में यस जिस दिन लिखा गया, इट मीन्स अब उस कॉलम में कोई अपडेट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिकॉर्ड अप टू डेट है, कोई भी इसे वेरीफाई कर सकता है ना आसान। तो आई होप आपको ये मेथड ऑफ कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एग्जाम करेक्शन अच्छा लगा होगा और आप भी अपने स्कूल में इसे आसानी से यूज़ कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मेरे चैनल पर सीबीएसई स्कूल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से रिलेटेड और भी बहुत से वीडियोस हैं। आप चाहें तो चैनल विजिट करके उन वीडियोस को देखकर भी बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।